वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ सिंग ऑटो जोन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो बिल्कुल हाल में ही 1 अप्रैल से ही जो फेम 2 पॉलिसी स्टार्ट हुई है, जिसके अंदर इसी पॉलिसीज के अंदर सारा आगे की 3-4-5 साल की प्लानिंग बनाई गई है। कैसे कैसे इंसेंटिव या सब्सिडी दी जाएगा, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, ये सब इसी फेम इंडिया पॉलिसीज के जो स्कीम है इसके अंडर ही आता है। तो आज क्योंकि अब स्कीम को स्टार्ट हुए भी तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं, तो अब तक जो भी इसका निकल कर आया है उसके हिसाब से इसका एक रिव्यू निकालेंगे कि कितना इफेक्ट रहेगा ओवरऑल इस पॉलिसीज का आगे चलकर आने वाले 4-5 सालों में, और थोड़ा सा कंपैरिजन चाइना की जो पॉलिसीज थी उसके साथ भी करेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसके लिए बन रही वीडियो के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले जल्दी से, और वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक बार चाइना के जो सब्सिडी स्ट्रक्चर है उससे बात करते हैं। बिल्कुल चाइना गवर्नमेंट ने कंफर्म जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि उन्होंने जो हाई रेंज की गाड़ी है जिसकी 400 से ज्यादा किलोमीटर, उन पर जो सब्सिडी थी उसको 50% कम कर दिया है। जहां पर पहले वो 5000 युआन यानी कि 5 लाख थी, वहीं अब उसको कम करके 50% कम किया गया है। 2500 युआन मैक्सिमम मिलेगी यानी कि 2.5 लाख। वहाँ की गवर्नमेंट का कहना कि बिल्कुल आज क्योंकि उनका मानना है कि जो चाइना इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट है वो बिल्कुल वर्ल्ड में नंबर 1 आ गया है, इस टाइम पूरा सेटल्ड है, वो पूरा डेवलप हो चुका प्रॉपर्ली। तो अब उसको किसी तरह के सपोर्ट की या सब्सिडी इंसेंटिव की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूँ, आई एम एग्री विद, बिल्कुल वो सही अपने आप में वो सही कह रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि 2020 के बाद तो बिल्कुल ही 100% खत्म कर दी जाएगी सब्सिडी, उनका समझ आता है। बट व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया में ऐसा कौन सा डेवलप हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर के यहाँ पर उसकी जो सब्सिडी को बिल्कुल इनडायरेक्टली वे से थोड़ा थोड़ा कम किया गया। अगर फेम 1 के मुकाबले फेम 2 में देखें तो दोस्तों काफी कुछ कम किया गया है। जो 10,000 करोड़ का लड्डू दिखाया जा रहा था वो हमें खाने को नहीं मिलेगा, उसको कोई और ही खाएगा। ये सब समझने के लिए बन रही वीडियो के साथ पहले बात कर लेते हैं 4 व्हीलर्स के। जहां फिर 4 व्हीलर सेगमेंट में जहां पहले फेम 1 में प्राइवेट और कमर्शियल दोनों को ही सब्सिडी मिलती थी, बट वहीं फेम 2 में दोस्तों थोड़ा सा निराशा हो रही है। मैं वीडियो को थोड़ा जानबूझ के लेट किया है ताकि मैं चाहता कुछ ना कुछ चलो अपडेट आ जाएगा। 1 अप्रैल से फेम 2 शुरू हो चुका है, बट स्टिल 2 हफ्ते होने वाले हैं, कोई अपडेट नहीं हुआ है, ना ही कोई आने वाला है। प्राइवेट सब अगर मैं कोई 4 व्हीलर खरीदता हूं या अगर आप भी खरीदो तो आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलने वाली। सब्सिडी किनको मिलेगी? अगर आप उस गाड़ी को कमर्शियल यूज कर रहे हो या जो कैब एग्रीगेटर है, जो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, उनको सिर्फ और सिर्फ इन 2 पार्टीज को सब्सिडी देने वाली है। तो मतलब ये कमर्शियल और जो ये कैब एग्रीगेटर है ये सब मिलकर लड्डू खाने वाले हैं, हमें कुछ नहीं मिलने वाला, वो हमें सिर्फ आप लड्डू देखते रहिए। आगे बात करते हैं 2 व्हीलर की। 2 व्हीलर में फेम 1 में जहां पहले 10,000 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी थी, तो बिल्कुल उसमें काफी स्कूटर ऐसे थे जो अच्छे स्कूटर थे, लाइक ओकिनावा या एथर, उनको 22,000 तक की सब्सिडी मिल जाती थी क्योंकि उनका जो बैटरी पैक है 2 किलोवाट से ज्यादा था। बट यहां पर फेम 2 में कैपिंग कर दी गई है, मींस सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 2 किलोवाट तक आपको सब्सिडी मिलेगी, मींस 20,000 से ज्यादा आपको स्कूटर की किसी भी इलेक्ट्रिकल स्कूटर में सब्सिडी नहीं मिलेगी। क्योंकि एक तो सीधी सी बात, अब दिक्कत है इंफ्रा नहीं है, चार्जिंग इंफ्रा नहीं है, उसको टाइम लगने वाला है। ये सब जानते हुए भी अगर कोई कंपनी अच्छा हाई रेंज की स्कूटर लेके आता तो नेचुरली उसकी जो पावर है 2 किलोवाट से ऊपर जाने वाली है। लेकिन अगर मान लो कोई 2.5 किलोवाट 3 किलोवाट का स्कूटर आगे लॉन्च होता तो सब्सिडी हमें सिर्फ 20,000 मिलने वाली है। कोई इस चीज को सोचना चाहिए गवर्नमेंट के लिए, एटलीस्ट जब तक एक चार्जिंग इंफ्रा डेवलप नहीं होता, बट नहीं, ऐसा उनकी कोई सोच नहीं है। ऊपर से जो काफी हल्ला हुआ है पीछे कुछ दिनों से कंपनीज का, उनका कहना है कि जो भी इन कंपनीज को जो सब्सिडी के लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया था उसमें से इनकी स्पीड के हिसाब से या बैटरी पावर के हिसाब से उसमें से 90% तो एलिजिबल ही नहीं थी। तो देखिए दोस्तों, प्लानिंग देखिए इनकी कि बिल्कुल किस हिसाब से वो इन्होंने फेम 2 इतना बड़ा सेटअप कर दिया है कि जब इनको ओवरऑल ग्राउंड रियलिटी को ही कवर नहीं किया, ऐसे कैसे 90% जो इलेक्ट्रिकल स्कूटर है वो उस फेम 2 में कवर इंसेंटिव कंपनीज के लिए कंपनीज एलिजिबल ही नहीं हो रही थी। तो बिल्कुल जब हल्ला हुआ तो इन्होंने थोड़ा सा उस चीज को चेंज किया है कुछ सब्सिडी एलिजिबल क्राइटेरिया में, बट स्टिल आप प्लानिंग की बात देखिए किस हिसाब से इनकी सोच रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तीसरा लास्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिकल बसेस की। मैं पर्सनली मानता हूं कि अगर हम थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है जो इलेक्ट्रिकल बसेस पे, बट जिस हिसाब से इनका सब्सिडी स्ट्रक्चर कम किया गया है उससे इफेक्ट पड़ेगा। जहां फेम 1 में मैक्सिमम 60% तक सब्सिडी मिलती थी इलेक्ट्रिकल बसेस में, अब इलेक्ट्रिकल बसेस आई थिंक 1 करोड़ से कम कोई बस नहीं है, 1 करोड़ से ऊपर ही है। तो मतलब 60 लाख तो मिनिमम सब्सिडी बनती है। जो अच्छी बसेस हैं जिनका 1.5 करोड़ तक भी प्राइस जाता है, तो वहां पर उस हिसाब से
80-90 लाख पे सब्सिडी बन जाती थी। बट यहाँ फेम 2 में उसकी भी कैपिंग कर दी गई है। आपको सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम, अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी इलेक्ट्रिकल बस अपने फ्लीट में ऐड करती है, कोई और ऐड करता है, तो उसको सिर्फ मैक्सिमम 50 लाख तक परसेंटेज इस टाइम खत्म कर दिया गया। मैक्सिमम आपको 50 लाख तक सब्सिडी मिलेगी। तो ओवरऑल दिखाने को तो 10,000 करोड़ का लड्डू बहुत बड़ा था, बट यहाँ 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और इलेक्ट्रिकल बसेस सभी में कहीं ना कहीं कम किया गया है। तो अल्टीमेटली इसका जैसे स्पेशली यहाँ पर जो 4 व्हीलर है उस केस में साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ जो प्राइवेट जो कैब एग्रीगेटर है उनको इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों ये इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी कि हमारे जो फेम 2 पॉलिसी किस दिशा में जा रही है, अब किस दिशा में जा रही है, आई थिंक ये क्लियर हो गया है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा, स्पेशल रिक्वेस्ट है दोस्तों, शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।